दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसी हड्डी है, पाकिस्तान के गले में फंस गई है। अब ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। तो हड़बड़ाहट में जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनका यह कहना है कि साहब जो काबुल है ना, काबुल इज कंट्रोल्ड बाय न्यू दिल्ली। ऐसा ख्वाजा आसिफ का कहना है और कोई नहीं कह रहा पाकिस्तान में। हाँ, मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया कह रहा है, लेकिन यह ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ये जो र्यूमर मॉन्गरिंग की फूड चेन है, ये जो झूठ बोलने की और मिस इन्फॉर्मेशन की फूड चेन है, इसमें टॉप मंकी जो है दैट इज ख्वाजा आसिफ। और ख्वाजा आसिफ लगातार दर लगातार ये पॉइंट दोहरा रहा है। ये क्यों दोहरा रहा है? इंडिया में काफी लोग इसको देख के हंसते भी हैं। ही इज द बट ऑफ जोक्स इन इंडिया। क्या जोकर आदमी है। जब उसने ये बोला था ना, जब उसने बोला था आपने 6 राफेल गिरा दिया, कहां कह रहा है, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो देखिए, ये आदमी बेवकूफ है कि नहीं, वो एक अलहदा मामला है। दैट्स अ सेपरेट केस। ये कर क्यों रहा है, ये जानना जरूरी है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं उसने बोला क्या है। ये देखिए सर, इंडिया इज कॉम्पनसेटिंग फॉर इट्स डिफीट ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर थ्रू काबुल. The junta there in Afghanistan has elements that have visited India and visited their temples. India wants to engage in low-intensity war with Pakistan. To achieve this, they are using Kabul. There should be no doubt that Kabul is responsible for terrorism in Pakistan. Kabul is a tool for Delhi. अब इसमें 2-3 चीजें हैं। इसमें ये जो ख्वाजा आसिफ ने बोला है, ही इज अ माउथपीस। अब किसी को आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया है पाकिस्तान का, तो दुनिया तो यही समझे कि साहब ये डिफेंस मिनिस्टर है। औकात उसकी चपरासी की नहीं है, लेकिन लोग तो यही समझते हैं कि साहब डिफेंस मिनिस्टर है वो। दुनिया ऐसे रीड करती है। भारत को सच्चाई पता है, तो इंडिया डज नॉट टेक हिम वेरी सीरियसली। इनफैक्ट इन इंडिया दैट मैन इज अ बट ऑफ जोक्स। बट द वर्ल्ड विल से अच्छा, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, डिफेंस मिनिस्टर, ऑल ऑफ दैट। इन्होंने बोला कि काबुल से लोग, बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट द तालिबान, तालिबान से लोग भारत गए। तो तालिबान से लोग तो चाइना भी गए। तालिबान से लोग एक जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम, द सो कॉल्ड मुजाहिदीन बिफोर तालिबान, वो तो व्हाइट हाउस में गए थे अमेरिका में, बहुत पहले। मैं 70s की 80s की बात कर रहा हूं। तो इंडिया आए तो क्या हो गया? वहां पे तो एक फॉर्मली एक एम्बेसडर को शी जिनपिंग ने रिसीव करा है, उसके क्रेडेंशियल्स उसने रिसीव करे। तब तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान को अब दुख क्यों हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ये कह रहा है कि दे विजिटेड देयर टेंपल्स। ये जो डायलॉग इसने मारा है, ये लोकल पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन, जो कि हाईली रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है, उसके लिए कि ये जो तालिबान वाले हैं, ये तो देखो हिंदुओं के मंदिरों में जाते हैं। ये गेम कर रहा है ख्वाजा आसिफ। अब मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो कि दारुल उलूम देवबंद में कोई मंदिर है कि नहीं, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। पर कौन से मंदिर में गए ये भी किसी को नहीं पता। ख्वाजा आसिफ कहता है गए। अब गए तो गए। अगर आप ख्वाजा आसिफ से पूछेंगे कि साहब ये लोग मंदिर गए, आपके पास क्या सबूत है, ख्वाजा आसिफ बोलेगा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो आपको, यू नीड अ कन्वीनियंट फूल, राइट? लेकिन ये कर क्यों रहा है दोस्तों? सबसे बड़ी बात, ये कर क्यों रहा है? हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के ऊपर और कई यूट्यूब चैनल्स के ऊपर यह बात फैलाई गई कि बगराम एयरबेस भारत के हाथ लग गया। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये फेक न्यूज है, जहां तक मैं जानता हूं दोस्तों, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है। क्योंकि मैं इवन नाउ ऑल दीज पॉइंट्स विच आई हैव, ये टॉकिंग पॉइंट्स हैं। या इवन टीसीडी आपने देखा होगा, द चाणक्य डायलॉग्स में जब भी मैं कोई न्यूज कवर करता हूं, तो वहां पर राइट हैंड साइड टॉप में या लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ना कहीं उस न्यूज़पेपर का नाम होता है जहां से मैंने न्यूज ली है। Because our aim at Chanakya Forum and Chanakya Dialogues is to give you news that is genuine and to analyze news that is genuine. आप कैसे पता लगाएंगे? मेरे पास तो हजारों पत्रकार नहीं है ना, जो बगराम एयरबेस के सामने बिल्कुल ऐसे कैमरा लेके खड़े हैं और फलाना कोई खड़ा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। मेरे पास तो ऐसा नहीं है। बड़े बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आई डोंट हैव दैट फैसिलिटी। अब इसलिए जब मैं कोई भी चीज एनालाइज करूंगा, आई विल एनालाइज व्हाट इज देयर इन द ओपन से हम लोग रिसर्च करके उस न्यूज को हम एनालाइज करते हैं। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये जो है ना कि बगराम एयरबेस पे भारत के फौजी पहुंच गए हैं,
मुझे लगता है एक फेक न्यूज है। पहले मैं आपको बताऊंगा क्यों लगता है मुझे फेक न्यूज है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ख्वाजा आसिफ और ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ये खबरें क्यों फैला रही हैं। दोस्तों, ऐसा होता है कि पहली चीज, भारत अपनी फौज अफगानिस्तान में नहीं डालेगा। भारत के पास इंडियन एयरफोर्स का बेस है फरकोर में, विच इज इन तजाकिस्तान। ठीक है, और बगराम है कहां पे? वेयर इज बगराम? अगर आप नक्शा देखेंगे, नक्शे में आपको दिखेगा काबुल। ठीक है, काबुल के अगर आप बिल्कुल नॉर्थ देखें, करीब 60-61 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ काबुल आपको दिखेगा बगराम, और काबुल के ही नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा मजार शरीफ। ठीक है, यह तो हो गई इसकी ज्योग्राफी। भारत ने आज तक जो भी अफगानिस्तान में काम करा है उसका फौज से कोई भी लेना देना नहीं है। पहली बात तो यह है कि भारत इंटरेस्टेड नहीं है, राइट? भारत इंटरेस्टेड नहीं है। और जब भी बाहर की फौजें आई हैं, बाहर की फौजें अफगानिस्तान में आई हैं, वो कभी अफगानों के इनविटेशन पर नहीं आई, राइट? हां, यह हुआ था 70s में, मिड 70s, लेट 70s में, जब सोवियत यूनियन घुस बैठा था अफगानिस्तान के अंदर 1979 में। तब दो अफगान पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक खल्क यानी कि आम लोगों को खल्क बोलते हैं, और एक परचम यानी कि झंडा। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, कम्युनिस्ट सपोर्टेड थी। उनके बच बचाव के लिए सोवियत रूस आ गया वहां पे, 10 साल उसने लड़ाई लड़ी, ऑक्यूपाई करा अफगानिस्तान। ये पुरानी कहानी है। अफगान अप्रिशिएट नहीं करते और हम खुद भी नहीं भेजते। ठीक है, तो दोनों तरफ से नीदर अफगानिस्तान वांट्स नॉर इंडिया इज विलिंग टू सेंड। तो बोथ ऑफ अस, अफगानिस्तान एंड इंडिया, आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पेज। ठीक है, हां, जो अफगान लोगों के लिए काम करना भारत करता रहेगा। अब दोस्तों, जब ख्वाजा आसिफ यह कहता है कि काबुल इज कंट्रोल्ड बाय न्यू दिल्ली, और ये मंदिरों में गए थे, ये तो खैर लोकल अपने जो रेडिकलाइज्ड जनसंख्या है पाकिस्तान की उनके लिए, लेकिन जब ये कहता है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, ये क्या है? ये नैरेटिव किसके लिए है दोस्तों? इसमें से जो एक नैरेटिव है वो है आम पाकिस्तानियों के लिए, अपनी फौज की नालायकी को छुपाने के लिए कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से आ भी रहा है, हमला तो पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, और तुम्हारी दुनिया की नंबर 1 फौज है, आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, तुम्हें पता कैसे नहीं लगता यार? बाकी सब, चाहे वो CIA हो, ठीक है, चाहे वो MI6 हो यूके की, चाहे वो भारत की रॉ हो, ये सब तो यार नंबर 10, नंबर 15, नंबर 20 है। नंबर 1 तो ISI है, तुम्हें कैसे नहीं पता लगता? तो नालायकी छुपाने के लिए उन्होंने ख्वाजा आसिफ को छोड़ रखा है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था बगराम एयरबेस चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है बगराम एयरबेस चाहिए, और उसके 2 हफ्ते के अंदर एक खबर घूमने लगती है कि इंडियन ट्रूप्स हैव लैंडेड। ये जो खबर है, ये जो न्यूज है, ठीक है, इंडियन सोशल मीडिया के लिए तो है, लेकिन ये अमेरिकन सोशल मीडिया, टिकटॉक, भारत में टिकटॉक चलता नहीं है। इन इंडिया देयर इज नो टिकटॉक, इट इज बीन बैंड। सो व्हाट दे डू इज फ्लड अमेरिकन मीडिया विद दीज वीडियोस कि इंडियन आर्मी सोल्जर्स हैव लैंडेड एट बगराम। हम लोग क्या करेंगे बगराम? हमारा क्या लेना देना बगराम से यार? हमारा क्या मतलब है बगराम से? भारत का क्या मतलब है बगराम से? और उससे होगा क्या? चलो फर्ज करो भारत पहुंच गया बगराम, फिर नेक्स्ट कहने की बात यह दोस्तों कि अमेरिका को दिखाना, डोनाल्ड ट्रंप को यह दिखाना कि साहब ऐसा है ना, ये क्यों मना कर रहे हैं आपको पता है, आपने बोला था मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, आपको पता है तालिबान ने क्यों मना कर दिया? आपको मना कर दिया जनाब, आप डोनाल्ड ट्रंप, आपको इसलिए मना कर दिया साहब क्योंकि इनके कान इंडियंस। ये ड्रामा पाकिस्तान का है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू। यह बात समझने वाली है, हो क्यों रहा है। जो ख्वाजा आसिफ बार बार अफगानिस्तान कर रहा है, उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड है, डोनाल्ड ट्रंप मुंह से बोल चुका है कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं। उसने बोला कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों दोबारा क्लेम करेगा कि बगराम एयरबेस चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखो, राइट? और इंडिया और यूएस की किसी तरीके से, क्योंकि खुद औकात है नहीं पाकिस्तानियों की कुछ करने की, लाहौरीज हैव एब्सोल्युटली नो कैपेबिलिटी। सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बिल्ड करो, सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्ड होगा, लोग जाएंगे अपने लॉ मेकर्स के पास, ठीक है, फिर चाइना का थोड़ा सा पैसा लेके, बिकॉज इसमें चाइना भी इतना साफ नहीं है दोस्तों, चाइना का थोड़ा पैसा लेके, इसका उसका पैसा लेके जाके वहां पे हायर करने जो प्रेशर ग्रुप्स हैं,
प्रेशर ग्रुप्स हायर करने, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के कान में कुछ बोलना, ये सारा का सारा फ्रॉड यहां पे पाकिस्तान कर रहा है दोस्तों। एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स।